फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। उसे मुझे सिखाने वाले हैं ये आंटी। नमस्ते। सिंगदाने की चटनी बनाना सिखाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे सबसे पहले मूंगफली। 1 कप मूंगफली ली है और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसे भूनेंगे हम लोग, बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। 3 से 4 मिनट कंटिन्यूस इसे भून लेंगे। आंच को धीमा रखेंगे। अच्छे से मूंगफली भुन जाएगी तो गैस ऑफ कर देंगे। कंटिन्यूस घुमाते रहें। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंगफली ली है। देखिए अच्छे से भुन चुका है। तो इसे हम लोग डाल देंगे एक थाली में जब तक ये ठंडा हो। ठंडा होने के बाद इसके छिलके जो है आसानी से निकलते हैं। तब तक आइए सेम वही कढ़ाई लेंगे और उसमें मिर्ची डालेंगे, उसे भूनना है। यहाँ पे मैंने मिर्ची की क्वांटिटी कम ली है क्योंकि हम लोग तीखा कम खाते हैं। नहीं तो ये चटनी में मिर्ची जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। जैसे महाराष्ट्रन डिश है तो वो तीखी रहती है। 10 से 15 वैसे मिर्ची लेनी है। यहाँ पे मैंने 6-7 मिर्ची ली है। थोड़ा सा मिर्ची को भूनने के बाद निकाल देंगे उसे भी एक कटोरी में। देखिए अभी इसे हमें कूटना है ये चीज़ों को। तो पहले मूंगफली ले लेंगे, उसे हल्का सा पहले कूट लेंगे जैसे इसके छिलके जो है निकल जाए। और मूंगफली ठंडी हो चुकी है। ये सिंगदाने की चटनी जो है बहुत ही बढ़िया बनती है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का ऐसे हम लोग कूट लेंगे तो छिलके जो हैं इसके आसानी से निकलते हैं क्योंकि इसे हमने ड्राई रोस्ट किया है। थोड़ा सा कूटने के बाद इसे हम लोग थाली में निकाल देंगे। और इसमें जो भी छिलके हैं छिलकों को ब्लो करके हम लोग निकाल देंगे इस तरह से। देखिए बड़ों के हाथों में बहुत ही टेस्ट रहती है। हमारी दादी नानी या जैसे ये आंटी हैं बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाती है आंटी। ये दिन बोलते हैं ना माँ के हाथों की टेस्ट, तो वही है। सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी है और प्यार के साथ। इसे हम लोग फिर से ले लेंगे और इसे हमें अच्छे से अभी कूटना है। पहले हमने हल्का सा ऐसे कूटा था जैसे इसके छिलके जो हैं निकल जाए। आप चाहें तो हाथों से भी रगड़ के छिलके निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इसे अच्छे से कूट लेंगे, बिल्कुल दरदरा। आपके पास टाइम कम हो तो आप मिक्सी जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल वे बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इसे कूट के बना रहे हैं। इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। देखिए इस तरह से इसे कूट लिया है। अभी हम लोग कूटेंगे लहसुन, मिर्ची और धनिया को। तो यहाँ पे जो हमने मिर्ची भून के रखी थी वो डालेंगे, साथ में लेंगे लहसुन 20 से 25 कलियाँ हैं। थोड़ा सा धनिया, नमक डालेंगे और इसे कूट लेंगे। आंटी बहुत शाय हैं तो उनकी आवाज़ नहीं डाल के मैं यहाँ पे अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। आंटी ने बोला बनाना तो मैं सिखा रही हूँ पर आवाज़ तू अपनी डालना। इसे अच्छे से हम लोग कूट लेंगे। ये चटनी पराठे के साथ, भजियों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। देखिए मिर्ची, धनिया, लहसुन अच्छे से कूट लिए हैं। इसे भी हम लोग थाली में निकाल देंगे जिसमें हमने सिंगदानों को निकाल के रखा है, जो कूट के रखे थे हमने। इसमें हमने नमक डाल दिया है पहले ही और इसे अच्छे से मिक्स करना है जैसे ये मसाला और सिंगदाने जो है अच्छे से मिक्स हो जाए इवनली।
यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा नमक डाला है। और साथ में यहाँ पे आंटी हल्का सा पानी डाल रही हैं, लगभग 2 चम्मच के करीब, जैसे इवनली ये मिक्स हो जाए। जैसे मैंने बताया ये चटनी सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी है। इवनली मिक्स करने के बाद आगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अभी फिर से वही सूखी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे तेल। लगभग 3 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम लोग डालेंगे जो हमने सिंगदाने और ये मसाला बनाया है वो, और इसे हमें घुमाते हुए भूनना है, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो ये चिपकेगा भी और जलेगा भी, तो कंटिन्यूस घुमाते हुए इसे फिर से हम लोग सेक लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इनिशियली इसमें जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनल वे जो है उसमें जीरे का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ ऑयल डाल के और उसमें ये मिक्सचर डालना है और इसे अच्छे से घुमाते हुए हम लोग पका लेंगे। देखिए ये चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसे एक बाउल में निकाल देंगे। ये हमारी सिंगदाने की चटनी तैयार हो चुकी है, जो पराठा के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी। अगर भजिए हो या वड़ा हो तो उसके साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो एक बार ज़रूर बनाइए ये सिंगदाने की चटनी जो आंटी ने हमें सिखाई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये। आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये रेसिपी सिखाने के लिए। आशा करती हूँ आप भी बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।